वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ट्रिपल सी एग्ज़ाम के पहले वीडियो में हमने ट्रिपल सी क्या होता है इसके विषय में डिस्कस किया था। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रिपल सी के सिलेबस को 7 से 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसका पहला सेक्शन है कंप्यूटर का परिचय। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के प्रयोग को पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है कंप्यूटर क्या है। इसमें हम कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर के बुनियादी अनुप्रयोग आदि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जी हैं, जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसके आधार पर हमारे आज के आधुनिक कंप्यूटर बनाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका कंप्यूटर सिस्टम के घटक। इसके अंतर्गत हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, कीबोर्ड जिसके द्वारा हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और वीडियो जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, और साथ में हम कंप्यूटर स्मृति अर्थात उसकी मेमोरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वे उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़र के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तथा कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी किसी नीड के आधार पर प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके एक उचित निर्णय के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रामिंग भाषाएं। इसके अंतर्गत हम पुरानी कंप्यूटर भाषा से लेकर आज के समय की हाई लेवल लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेटा सूचना का प्रतिनिधित्व। इसमें हम डेटा को कैसे सेव किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग की अवधारणा। इसके अंतर्गत डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है या कैसे भेजा जाता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो आज के समय में हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से सरकार के काम में, मल्टीमीडिया के कार्य में और इंटरटेनमेंट के कार्य में कैसे उपयोग किया जा रहा है, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने समय में जब हम कंप्यूटर चलाते थे तो हमारे पास जीयूआई सिस्टम नहीं होता था, जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तब हम लोग CUI यूज़ करते थे, जिसे हम लोग कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते थे। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना होता तो CU के आधार पर हम सबसे पहले उसके प्रोग्राम को लिखते थे, देन वो रन करता था। परंतु GUI आ जाने के कारण आज हम कंप्यूटर को जब ओपन करते हैं तो उसमें फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो अपने आप हमारे पास फाइल्स ओपन हो जाती हैं। इसके अंतर्गत हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। जैसे पुराने हमारे लाइनेक्स था, यूनिक्स था, देन ये अपग्रेडेड होते होते हमारे विंडोज़ में कन्वर्ट होते चले गए। नेक्स्ट है हमारा यूज़र इंटरफेस। जब भी हम कोई कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो भी दिखाई देता है उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे टास्क बार, आइकन्स जो फोल्डर बने होते हैं, स्टार्ट मेन्यू जहाँ पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, और इसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन को कैसे चलाया जाता है वो सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, अर्थात जब हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको चलाते कैसे हैं, उसकी जो मूल चीज़ें उनको कैसे करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की तारीख सेट करना, उसके समय को बदलना, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, और उसकी विंडोज़ को कंपोनेंट में जोड़ना या निकालना, माउस की प्रॉपर्टीज़ को बदलना, प्रिंटर को जोड़ना और उसको निकालना। इसके अंतर्गत हम फाइल और फोल्डर का प्रबंधन समझेंगे और फाइल कितने प्रकार की होती हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। ये हमारा MS ऑफिस का पैकेज है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी डेटाबेस को तैयार करते हैं, अर्थात जैसे हम किसी CV को बनाते हैं तो वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देते हैं, तो वो सारा इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को खोलना, उसके मेन्यू बार। अब किसी दस्तावेज़ को खोलना या बंद करना, दस्तावेज़ को खोलना, उसे सेव करना, सेव एज करना, उसके पेज सेटअप, उसकी प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू लेना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे।
जैसे इसमें दो चीज़ें हमारी ज़्यादातर पूछी जाती हैं, एक हमारा सेव एंड एक सेव एज। तो जब हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो जो भी हमने एडिटिंग की या जो भी की है वो ऑलरेडी हमारी जाकर कहीं पर सेव हो जाती है। बट सेव एज करने पर हमारी जो मूल कॉपी होती है वो अपने पहले स्थान पे रहती है, और सेव एज करने पर जब हम दोबारा उसको सेव करते हैं तो हम उसका प्लेस कैसे भी चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप में हम देखते हैं कि पेज हमारा छोटा रहेगा या बड़े रहेगा, A4 पर प्रिंट लेना है या A5 पे लेना है, उस हिसाब से अपना देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दस्तावेज का निर्माण करना। दस्तावेज का निर्माण करने का मतलब अगर हम CV बना रहे हैं तो उसको पूरी अच्छे से डेकोरेट करना या सही तरीके से करना, उसमें कौन सा हमारा फ़ॉन्ट चेंज किया गया है, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसके फ़ॉन्ट का आकार बदलना, ये सब हम दस्तावेज के निर्माण के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसमें जो अधिकतर पूछा जाता है वो कट की, शॉर्टकट की पूछ जाती है, कॉपी की, पेस्ट की, इन सब चीज़ों की पूछ दी जाती है। तो अगर कट की बात करें तो कंट्रोल के साथ में X दबाते हैं तो हमारा कट हो जाता है। कंट्रोल के साथ में अगर C दबाते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल के साथ V दबाते हैं तो हमारा वो पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखते हैं। पैराग्राफ इंडेंटिंग, इसके अंतर्गत हम एक जब पैराग्राफ बनाते हैं देन वो राइट इंडेंटिंग होगा या लेफ़्ट से होगा या मिडिल में रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो जब हम कोई पॉइंट वाइज कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर हमको बुलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स वो स्टार बना के जो हम लोग यूज़ करते हैं वो, या हम 1 2 3 करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। चेंज केस का मतलब होता है उसे फॉन्ट छोटा या बड़ा करना। नेक्स्ट, तालिका में हेर फेर करना। अगर हमारे पास पहले से कोई तालिका बनी हुई है या हमको बनाना है तो इसके अंतर्गत हम तालिका बनाएंगे, उसकी सेल की चौड़ाई या उसकी ऊंचाई को बदलना, उसमें डेटा को एंटर कराना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट, जिसे हम एक्सेल भी कहते हैं। ये एक डेटाबेस के लिए अधिकतर यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट्स को उसको ओपन करना, उसको सेल को बनाना, उसकी छपाई, उसकी वर्कबुक को सहेल करके रहना। इसको जब हम ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि इसमें डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट ओपन होती हैं। तो डिफ़ॉल्टली इसमें 3 वर्कशीट ओपन रहती है। नेक्स्ट है सेलों में हेर फेर। सेलों में हेर फेर का मतलब होता है कॉपी करना, पेस्ट करना, नंबर देना, एंट्री करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन और चार्ट। जब हम कोई डेटाबेस तैयार करते हैं तो उस डेटाबेस को तैयार करने के बाद हम उनका पूरा एक साथ अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कौन सा डेटा हमारा ऊपर जा रहा है और कौन सा नीचे जा रहा है। तो वो सारा चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंटरनेट का परिचय और www और वेब ब्राउज़र। इंटरनेट के परिचय, www जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। www का आविष्कार हमारे टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट है, अब इसी के पॉइंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देते हैं। एक साथ कई कंप्यूटरों को जोड़ने पर हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेस को कम करके ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिन्हें हम लैन, मैन और वैन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंटरनेट। इंटरनेट की बात करें तो सभी लोग आज अच्छे से जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इसको हम अपने लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट पर सेवाएं। तो अगर इंटरनेट पर सेवाओं की बात करें तो हमारा www वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट पर संचार क्या होता है, इंटरनेट सेवाएं क्या होती हैं। तो www एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें अगर वेबसाइट की, तो ये एक ऐसा माध्यम होता है या एक ऐसा सोर्स होता है जहां से हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें इंटरनेट सेवाओं की, तो इंटरनेट के माध्यम से आज हम अपने घर बैठे जो महीनों लग जाते हैं एक काम को करने में, उसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बिजली के बिल को जमा करने की बात करें तो हमें जाना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके हम बिजली का बिल जमा करते थे। परंतु आज हम घर बैठे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि के द्वारा सेकेंडों में अपने बिल के जमा कर सकते हैं और साथ में कैशबैक भी कमा सकते हैं।
नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस के लिए कंप्यूटर को तैयार करना। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक किसी ब्रॉडबैंड सर्विस या हमारे पास कोई भी ऐसी सिम जिसमें हमने इंटरनेट पैक ले रखा है वो होना चाहिए। जो हमारे पास पहले जो चलते थे वो ब्रॉडबैंड हो गया, डायल अप हो गया और वाईफाई के थ्रू चलाते थे जिन्हें। नेक्स्ट आते हैं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर किसी को वेबसाइट को ओपन करना है तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो हमारे पास होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने देता है। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, लोकप्रिय हमारे वेब ब्राउज़र जो आजकल चल रहे हैं वो गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कई सारे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। जैसे यूसी ब्राउज़र मेनली हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करना। तो जब हम कोई एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें 2 या से 3 वेब ब्राउज़र पड़े होते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, नॉर्मली सब में मिल जाता है, यूसी ब्राउज़र होगा। तो कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या रहेगा, किससे हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी या फाइल्स डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्च इंजन की। तो अब जब हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तो वहाँ पर बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पर हम लिखते हैं www.google.com। तो जहाँ पर हम डालकर जिसके थ्रू एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट को उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया सर्च इंजन में हमारे जो लोकप्रिय हैं वो हमारा गूगल हो गया, दूसरा याहू हो गया, नेक्स्ट हमारा बिंग हो गया। तो कई सारे हैं, अपने अपने हिसाब से यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है हमारा संचार और संकलन। तो संचार और संकलन में जैसा कि हम आज के समय में तो हमारे पास व्हाट्सएप है, हाइक है, टेलीग्राम है, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। परंतु पुराने समय में हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए जो मेन होता था वो ईमेल होता था। ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो हम कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा ईमेल का उपयोग करना। तो सबसे पहले जो बात होती है ईमेल क्लाइंट को खोलना, दैट मीन्स ईमेल को ओपन करना, देन उसके मेल बॉक्स, उसका इनबॉक्स, उसका आउटबॉक्स, एक नया ईमेल बनाना, भेजना या उसके संदेश का जवाब देना, ये सब इसमें सीखेंगे। जैसे आप नॉर्मली व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, देन ईमेल को ओपन करना हो गया, उसके मेल बॉक्स को चेक करना, उसमें जितने भी हमारे मेल आए हैं वो देखना, इनबॉक्स वही हो गया। आउटबॉक्स दैट मीन्स जब हम कोई मैसेज भेजते हैं अगर वो किसी कारणवश इंटरनेट स्लो होने के कारण नहीं सेंड होता है तो वो आउटबॉक्स में जाकर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं नया ईमेल। जैसे ही कोई नया ईमेल आता है तो उसके एक पॉइंट बन जाता है कि हाँ आपके पास एक नए 1 2 3 4 नए ईमेल आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नत ईमेल सुविधाएं क्या होती हैं। तो उन्नत ईमेल सुविधाओं का मतलब है कि जैसे पहले था कि हमारे पास ईमेल भेजा उसमें जो एरर्स होती थी उसको सही करने के लिए कुछ नहीं होता, परंतु आज के समय में ईमेल द्वारा हम बड़े से बड़े फाइल भेज सकते हैं। उसके में जब हम लिख रहे होते हैं तो अगर कोई फॉल्ट होती है तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। पुस्तिकाओं का उपयोग करना नॉर्मली हो गया, सॉफ्ट कॉपी आसानी से हम भेज सकते हैं। एंड सबसे जो बड़ी बात होती है इसकी स्पैम हैंडलिंग, दैट मीन्स अगर कोई अनऑथराइज्ड बंदा हमारी ईमेल को हैक करना चाहता है या आप हमारे पास कोई अनऑथराइज्ड मैसेज भेजता है तो ईमेल अपने आप उसको एक अलग फोल्डर स्पैम में डालकर उसको अलग हटा देता है। नेक्स्ट त्वरित संदेश और सहयोग। जैसा कि हमारे व्हाट्सएप में होता है स्माइली का उपयोग करना, इंटरनेट शिष्टाचार या सही तरीके से बात करना, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट की बात करें तो है हमारा प्रस्तुतिकरण का आवेदन। प्रस्तुतिकरण जो हमारा प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे कंप्यूटर में जो MS ऑफिस का एक पैकेज होता है जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, तो प्रस्तुतिकरण के लिए हमारा वही यूज़ किया जाता है। इसका एक्सटेंशन हमारा .ppt होता है। अब आते हैं कि प्रेजेंटेशन की मूल बातें क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को उपयोग करना आना चाहिए और उसको ओपन करना और उसकी प्रेजेंटेशन को सेव करना, दैट मीन्स उसको ओपन करना, बनाना और उसको स्टोर करने की जो प्रोसेस होते हैं वो देखे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण का निर्माण। प्रेजेंटेशन को निर्माण करने के लिए आप अपने हिसाब से या पहले से जो हमारे टेम्पलेट दिए गए हैं उनका उपयोग करके अपने हिसाब से, अपने रिसोर्स के हिसाब से या अपनी फील्ड के हिसाब से आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट जैसा भी होगा उसी हिसाब से करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी स्लाइड सम्मिलित करें, बाकियों को हटा दें।
नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड की तैयारी करना। तो स्लाइड को बनाते समय हमको ध्यान ये रखता होता है कि जितनी ज़्यादा भी आपकी स्लाइड इंटरेक्शन वाली होगी उतना ही हमारे लिए वो अच्छी रहेगी। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा अच्छी बनानी है तो उसमें क्लिप आर्ट का यूज़ करना या फोटोज़ का यूज़ करना, ऑब्जेक्ट का आकार बदल देना, उनमें एनिमेशन डाल देना, उससे और अच्छी हो जाती है वो। नेक्स्ट बात करते हैं सौंदर्य प्रदान करना। सौंदर्य प्रदान करने मतलब होता है कि उसके जो प्रेजेंटेशन है उसके फॉन्ट कैसे हैं, बोल्ड, इटैलिक, वो सब इसके अंतर्गत आता है। जैसे स्टाइल के साथ मूव करना या साउंड को जोड़ना या हेडर्स फुटर्स को चेंज करना। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड्स की प्रस्तुत। इसमें हम स्लाइड कैसे देखेंगे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो सब इसके अंतर्गत देखा जाएगा। स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद स्लाइड्स को चलाना जो 1 बाय 1 आता रहे, और एक स्लाइड शो को स्वचालित करना, अपने आप चले या इंटर दबाने पर नेक्स्ट ओपन हो, वो देखा जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अनुप्रयोग। ये हमारा जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो लास्ट के दो हैं जो नए जोड़े गए हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे अच्छे खासी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बचत की आवश्यकता क्यों है। अब कंप्यूटर के माध्यम से हमारी आपात स्थिति, भविष्य की आवश्यकताएं और बड़े खर्च को हम इसके द्वारा हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट घर में कैश रखने की कमियां, असुरक्षित विकास के अवसर का नुकसान, क्रेडिट कार्ड पात्रता नहीं। तो हमारे पास घर में कैश रखने की हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि हम कहीं पर अगर रखते हैं जाके तो वो लॉस हो जाए या कोई चोरी कर ले या कोई हटा दे, या हमको उतना ज़्यादा ज्ञान ना हो ना, तो उसकी वजह से हम घर में कैश अपना छुपा के रखते हैं। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड नहीं निकलवाएंगे या हम डेबिट कार्ड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है उनका बैंक लॉस ना हो जाए, उनका पैसा ना निकल जाए या बैंक चार्ज ज़्यादा ना लगा दे, इसकी वजह से वो घर में कैश रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि हम अपने घर में पैसा रखें या कोई इकट्ठा किए ले रहे हैं जिसे हम काले धन के नाम से भी जानते हैं, या लोग नहीं महफूज समझते हैं बैंक में रखना, तो इसलिए वो क्या करते हैं अपने घर में रख लेते हैं। परंतु आज के समय में पैसे की सुरक्षा बैंक में ज़्यादा होती है, तो बैंक की आवश्यकता इसलिए, वहाँ पर धन हमारा सुरक्षित रहता है, एक ब्याज मिलता है। अगर हमारी बैंक में ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं तो हमको ऋण मिलने में आसानी हो जाती है, बचत की आदतें डल जाती हैं कि अगर बैंक में रखेंगे वहाँ इकट्ठा होता है, जब घर में रखा है तो ज़रूरत पड़ी निकाल लिया, यूज़ कर लिया। और हमारा सबसे अच्छा होता है कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि का उपयोग करके हम अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। अगर हम अपने हाथ से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो चोरी होने के खतरे बने रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचत के लिए हमारे लिए बैंक बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग उत्पाद। तो बैंकिंग उत्पाद में क्या क्या प्रोडक्ट हैं उनके, जैसे कि हमारे खाते, उनके जमा करने के प्रकार, ऋण, हमारे ओवरड्राफ्ट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि को भरना और चेक को क्लियर करवाना। नेक्स्ट है हमारा खाता खोलने के लिए दस्तावेज। तो आज के समय में खाता खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, हमारे पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसी से आसानी से खुल जाता है। तो सबसे पहला ज़रूरी आजकल हमारा KYC, नो योर कस्टमर ID, फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सेवा वितरण। तो बैंकिंग सेवा वितरण, बैंकिंग कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि हमारे बैंकिंग शाखाएं कौन कौन सी हैं, ATM क्या होता है, ये सारी जानकारी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। माइक्रो ATM क्या होता है, बैंक मित्र क्या होते हैं और विक्रय पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सेवा वितरण चैनल। सेकेंड, इसमें हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग कैसे होते हैं, जैसे आजकल हम UPI के थ्रू एक जगह से पैसा आसानी से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NEFT के द्वारा भेजना पैसा, या RTGS के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना, ये इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बीमा, बीमा की आवश्यकता क्यों होती है, जीवन बीमा क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट विभिन्न योजनाएं, ये हमारा नया सेक्शन जुड़ा है जिससे हमारे 5 से 10 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। करंट में जो हमारे प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई हैं उनकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो आपके गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में SSC में भी जरूरी है। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आज के समय में लॉकडाउन में लोगों को जो पैसा भेज रही है सरकार, वो इन्हीं खाताओं में भेज रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, ये सारी की सारी जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जो हम आगे आने वाले सेक्शन में अच्छे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपने मोबाइल पर बैंक। तो
ये हम अपने मोबाइल में आज घर बैठकर अपने बैंक को यूपीआई के थ्रू पेटीएम में, फ़ोनपे में, गूगल पे में जोड़कर आसानी से हम मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वैलेट के पार्ट्स को पढ़ेंगे, कितनी प्रकार से हम मोबाइल बैंकिंग को हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमारा इंटरनेट बैंकिंग होता है, आपको बैंक की तरफ से एक इंटरनेट आईडी दी जाती है, बैंकिंग आईडी जिसको हम कहते हैं, साथ में उसका एक पासवर्ड होता है। उस आईडी और पासवर्ड को एक साथ कॉम्बिनेट करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने पैसे को देख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। अब आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।